Welcome to Siddhivinayak Education Institute. मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। विद दिस मोटिवेशनल थॉट आई एम कल्याणी फ्रॉम सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट गोंदिया। एंड फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी का शॉर्ट रिवीजन। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि फ़िज़िक्स में ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो हम पहले तो कर लेते हैं, हमारे क्वेश्चन भी हो जाते हैं, बट कुछ समय बाद जैसे समय बीतता है हम भूल जाते हैं और फिर हमारे क्वेश्चन नहीं होते। तो हमें चाहिए रहता है कि हम उसका शॉर्ट रिवीजन करें और फिर उससे हमारे क्वेश्चन हो जाए। तो आज हम वही देखेंगे और ये वीडियो आपका उसी में हेल्प करेगा। तो हम पहले देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। पहले हमें पता होना कि मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी हम समझते हैं। देखो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने मार्कर ली, उसको मैं अगर अपवर्ड फेंक रही हूँ, थ्रो कर रही हूँ या फिर डाउनवर्ड फॉल कर रही हूँ, तो वो मेरे कंट्रोल से तो हट ही जाएगा। तो वो किसके कंट्रोल में जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कंट्रोल में जाएगा, क्योंकि अर्थ जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाती है, ग्रेविटी फोर्स लगाती है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, फ्री फॉल भी है। तो फ्री फॉल मतलब क्या होता है? ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज अप्लाइंग बाय अर्थ, मतलब सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगता है, सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स ही लगता है जो अर्थ अप्लाई करती है ऑब्जेक्ट पे, और कोई फोर्स नहीं लगता। जब भी फ्री फॉल हो रहा है, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हैं या फिर अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, तो इसमें और एयर रेजिस्टेंस जो रहती है वो कैसे रहती है? एयर रेजिस्टेंस जो रहती है वो ज़ीरो रहती है, मतलब उसमें एयर रेजिस्टेंस सिर्फ ज़ीरो ही रहती है। तो हम इसमें दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक है मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, मतलब जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे तो वो मतलब एक हाई वेलोसिटी में जाकर डाउनवर्ड ही आएंगे। तो इसमें देखो, जैसे हम इनिशियल वेलोसिटी जो है इसमें क्या है? u है। तो इनिशियल वेलोसिटी हम इसमें u लगा रहे हैं। ये कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बॉल ली, तो बॉल को मैंने जैसे अपवर्ड थ्रो किया, तो बॉल अपवर्ड गया, राइट। और फिर उसकी कुछ हाइट उसने ट्रैवल किया, फिर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी क्या होंगी? ज़ीरो होंगी। हम कोई भी ऑब्जेक्ट को जब अपवर्ड फेंकते हैं तो वो अपवर्ड जाके उसकी हाई वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाती है ना। और उसमें देखो, जब हम एक्सेलरेशन को जी भी बोलते हैं, तो जब हम अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होता है, और जब हम डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो वो निगेटिव हो जाता है, राइट। तो ये ग्राउंड से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो कुछ हाइट भी तो उसने ट्रैवल किया, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, राइट। तो उसके कुछ फॉर्मूला है जो हमें प्रॉब्लम्स में यूज़ करना रहता है। जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं। तो देखो, पहले है टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। पहले हमें पता होना चाहिए टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब क्या होता है। टाइम ऑफ एसेंट यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को हम जब ऊपर फेंक रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ से बॉल को अपवर्ड थ्रो करी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ एसेंट बोलेंगे। और जब मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट को ये अपवर्ड गया, उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, और फिर जब वो डाउनवर्ड आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ डिसेंट बोलेंगे, राइट। तो उसका टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम ही होता है, u/g ही फॉर्मूला उसका यूज़ करते हैं हम। अब देखो, हमने कोई ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया, फिर वो डाउनवर्ड आ गया, तो वो जो उसका फाइनल जो टाइम उसने कवर किया, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखो, u/g प्लस u/g, जो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट क्या हो जाएगा? ये 2u/g हो जाएगा, राइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड में 2u/g लिखेंगे, राइट। फिर देखो, अब उसने देखो यहाँ से कुछ हाइट भी तो ट्रैवल किया है ना, तो उसने जितनी भी हाइट ट्रैवल किया है उसको हम क्या बोलते हैं? h max बोलते हैं, है ना। जितनी भी हाइट उसने ट्रैवल किया है हम उसको h max बोलते हैं। तो h max का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा u² by 2g हो जाएगा, राइट। तो ये है हमारा मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड के ऑल फॉर्मूलेस।
फिर देखो सेकेंड है ड्रॉपिंग प्रॉब्लम्स। ड्रॉपिंग प्रॉब्लम्स अब क्या होता है, अब हमने तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड वर्टिकली थ्रो कर दिया तो हमें ये सारे फॉर्मूले से हमें यूज़ करना है। बट अगर हम कोई ऑब्जेक्ट, जैसे हम कोई भी, जैसे ये कोई बिल्डिंग है, मान लेते हैं कोई बिल्डिंग है और यहाँ से अगर हम ये बिल्डिंग में यहाँ खड़े हैं और अगर हम इस बिल्डिंग से खड़े होकर कोई भी ऑब्जेक्ट को, जैसे बॉल ले लो या कोई भी ऑब्जेक्ट को ले लो, थ्रो कर रहे हैं, नीचे फेंक रहे हैं, तो देखो अगर वो नीचे फेंक रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी तो ज़ीरो रहेंगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या रहती है, ज़ीरो रहती है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी क्योंकि हम अपवर्ड फेंक रहे थे और फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो रही थी, बट यहाँ पर उल्टा होता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है और वो नीचे आ रहे हैं तो मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी अभी हमें नहीं पता, बट इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, राइट। तो देखो जैसे बॉल भी एग्जांपल ली मैंने, अगर बॉल को भी हम अपवर्ड फेंक रहे हैं तो उसने कुछ h हाइट ट्रैवल किया है ना, कुछ h हाइट उसने ट्रैवल किया। तो अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को टॉप से बॉटम फेंक रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो और उसने कुछ हाइट ट्रैवल किया, तो उसके कुछ फॉर्मूले, जब उसको टाइम कितना लगेगा, राइट। तो टाइम उसको लगता है √2h/g, √2h/g। और ये √2h/g हम कब यूज़ करते हैं, जब व्हेन हाइट इज़ गिवन, अगर हमारे पास हाइट गिवन है तो ही हम यूज़ करेंगे ये, व्हेन हाइट इज़ गिवन ओनली, तभी हम टाइम का फॉर्मूला √2h/g यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हम टाइम u/g भी यूज़ कर सकते हैं, बट टाइम u/g कब यूज़ करेंगे हम, जब इनिशियल वेलोसिटी क्या रहती है, गिवन रहती है। अगर हमारे को हाइट के लिए, अगर हाइट गिवन है हमारे पास तो हम √2h/g यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है यानी अगर हमारे पास u गिवन है तो हम यूज़ करेंगे u/g फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो थर्ड है इसका वेलोसिटी ग्राउंड के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे √2g/h। अब देखो इसमें h मैक्स तो होगा नहीं क्योंकि ये हम अपवर्ड से डाउनवर्ड फेंक रहे हैं ना, ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, तो वो h मैक्स तो ट्रैवल करेंगे ही नहीं, मैक्सिमम हाइट तो होंगी नहीं। अब उसमें मैक्सिमम हाइट नहीं है तो उसका वेलोसिटी ग्राउंड यानी जब वो कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, मतलब ग्राउंड पे आएगा, तो उसकी वेलोसिटी कुछ तो रहेंगी ना। जब भी ग्राउंड पे कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो उसकी वेलोसिटी कुछ तो रहेंगी, तो उसको अगर हमें देखना है, उसको अगर हमें फाइंड करना है तो हम उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे √2g/h, ठीक है। अब देखो कुछ यहाँ के हम ग्राफ्स भी देखेंगे। ग्राफ्स में देखो अगर हमारे पास v/t का ग्राफ है, v/t का ग्राफ है तो ये कैसा जाएगा, बस स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास s/t का ग्राफ है तो वो कैसे जाएगा, कुछ अपवर्ड जाएगा, मतलब ऐसे जा रहा है, मतलब वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट, कुछ इंक्रीज हो रहा है वो। अगर हमने देखा है कि एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन टाइम के ग्राफ में क्या होगा, एक्सेलरेशन टाइम के ग्राफ में वो कांस्टेंट रहेगा। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा ना, इसलिए वो उसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये तीन ग्राफ्स जो है वो ड्रॉपिंग प्रॉब्लम्स वाले इसके हैं। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट, इसमें कुछ हम इम्पोर्टेंट अभी टॉपिक देखेंगे। इसमें कुछ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। जैसे देखो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये ड्रॉपिंग प्रॉब्लम के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं नीचे थ्रो कर रही हूँ। अब अगर इसमें मैंने, समझ लो इसमें मैंने टाइम सेम रखी हूँ, एक्सेलरेशन भी इसमें क्या है, ज़ीरो है। एक्सेलरेशन ज़ीरो है का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और ये कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब एक के बाद एक है, कॉन्जिक्यूटिव है। और इसमें हमारे को दो चीज़ ज़रूरी चाहिए कि मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए हमारा और ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे होना चाहिए। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होना चाहिए और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम ये यूज़ करेंगे। तो टाइम तो हमारा सेम है, अगर टाइम सेम है तो देखो जो हमारा डिस्टेंस है, S1 ट्रैवल कर रहा है, S2 ट्रैवल कर रहा है, S3 ट्रैवल कर रहा है, S4 ट्रैवल कर रहा है, S5 ट्रैवल कर रहा है, या फिर मतलब एक्सेट्रा जो भी आगे के। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें S1 रेशो, S2 रेशो, S3 रेशो मीन्स डिस्टेंस का रेशो जो है ये, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन ज़ीरो है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और कॉन्जिक्यूटिव है, तो S1 रेशो, S2 रेशो और S3 रेशो जो है वो क्या आता है,
1:3:5, फिर आगे भी लिख सकते हैं 7, वो ऑड इंटीजर रहने चाहिए। मतलब जो रेशो आ रहे हैं हमारे वो जो डिस्टेंस के, हाँ, तो अगर हमारे पास टाइम जो है वो मतलब इक्वल टाइम है, डिस्टेंस वेरी कर रहा है, तो उसके लिए हमें 1:3:5, 7 ऐसे आएंगे। और अगर दूसरा केस है, सेकेंड केस, उसमें अगर हमारा डिस्टेंस सेम है और टाइम वेरी कर रहा है, T1, T2, T3, T4 ऐसे वेरी कर रहा है, और ऑब्जेक्ट हम फिर से वही कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, मतलब डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हैं, तो फिर हमारा टाइम जो, अब देखो हमारा डिस्टेंस तो सेम है मगर हमारा टाइम तो डिफरेंट है ना। तो हमारा टाइम डिफरेंट है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, T1:T2:T3 इज इक्वल्स टू क्या, देखो हम इसके लिए यूज़ करेंगे एक 1:√2 को हम √2 भी लिखेंगे तो चलता है, और √3 - √2 ऐसे आगे चलता रहेगा। तो उसके लिए हम ये यूज़ करेगा T1:T2:T3 इज इक्वल्स टू, यानी टाइम हमारा डिफरेंट है, डिस्टेंस सेम है, तो 1:√2 - √1, √3 - √2, आगे भी हम ऐसे कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हम ये यूज़ करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम ड्रॉपिंग प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा और आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। एट लास्ट आई वांट टू से दैट ड्रीम डज नॉट वर्क until you do, so stay focused, motivated and work hard, and thank you.